मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया, जो मुझसे बातें की, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया वो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम तो रखते हैं, लेकिन किसी कारणवश शायद वो पीछे हो गए हैं, शायद परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया है, शायद हो सकता है मे बी वो संसारिक अभिलाषाओं में फंसकर वो पीछे हो गए, मे बी हो सकता है किसी मजबूरी में वो पीछे हो गए। वे अंदर से अपने हृदय से चाहते तो हैं कि हम मसीह में बढ़ें, परमेश्वर के कामों को करें, परमेश्वर के काम में बढ़ें, हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन में से टाइम को निकालें, हम परमेश्वर को अपना वक्त दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे हो गए हैं। इसीलिए वो समझ नहीं पाते कि कैसे हम फिर से परमेश्वर के पास जाएं, कैसे परमेश्वर हमें पहले की तरह रिसीव करेगा, कैसे परमेश्वर हमें पहले की तरह ग्रहण करेगा। तो मेरे प्रियो, आज का वचन आप लोगों के लिए है जो परमेश्वर से अलग हो गए किसी कारणवश, जिन्हें लगता है कि पता नहीं परमेश्वर हमें पहले की तरह फिर से रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें पहले की तरह ब्लेस करेंगे या नहीं करेंगे। वो उन्हें लगता है कि पता नहीं मैं अपनी परेशानी से बाहर आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। उन्हें पता है कि मैंने परमेश्वर को जब से छोड़ा है तब से परेशानियों ने मुझे घेर लिया है। उन्हें पता है कि जब से मैंने परमेश्वर को छोड़ा है तो शैतान हमारी लाइफ में कंट्रोल करने लगा है। उन्हें जीवन में शांति नहीं है, उन्हें अपने पारिवारिक जीवन में शांति नहीं है, उनके घर में क्लेश रहता है, उनके फैमिली में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, माँ बाप बच्चों में आपस में प्रेम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी दुर्दशा हमारी इसलिए हुई है कि हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर को छोड़ दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा आज ऐसे लोगों को जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे हम परमेश्वर के पास फिर से जाएं, कैसे हम परमेश्वर से फिर से मेल मिलाप कर लें ताकि हमारी जो आज कंडीशन है वो सुधर जाए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा आज का वचन आपके लिए है। आप स्पेशल इस वचन को ध्यान से सुने और इस वीडियो को पूरा देखें। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का एक भी वचन आपसे छूट जाए और आप अपने ब्लेसिंग से वंचित रह जाएं। मेरे प्रियो, हम चलेंगे बाइबल की तरफ, देखेंगे परमेश्वर आज के दिन में आपसे क्या कहते हैं, क्या आपसे बातें करते हैं। हम निकालेंगे होशे की बुक, उसका 14 अध्याय और उसका फर्स्ट से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। सेकंड में लिखा, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है, हे इज़राइल, मेरे पास लौट आ। इज़राइल कौन है? इज़राइल है परमेश्वर के लोग, जिसे परमेश्वर ने अपने लिए चुना, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हम सब इज़राइल हैं। वो कह रहा है, हे इज़राइल, लौट आ। वो कह रहा है कि हो सकता है तुझसे कोई भी गलती हुई होगी, हो सकता है तुझसे कोई भी परेशानी में तूने मुझसे मुंह फेर लिया, लेकिन वो कह रहा है कि लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई। परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो कि मैं जानता हूं कि तुमने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है, तुमने किसी परेशानी में आकर ये वाला कदम उठाया है, तुम किसी कंडीशन तुम्हारे साथ ऐसी फंस गई कि तुम मुझसे दूर हो गए, शैतान ने तुम्हें ऐसा भरमा दिया कि तुम मुझसे दूर हो गए। तो वो कह रहा है मेरे प्रियो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि तू अपने अधर्म के कामों को दूर कर और मेरे पास लौट आ। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है, वो आपसे इतना प्रेम रखता है, वो कह रहा है कि मेरे पास लौट आ। हालेलुया। वो कह रहा है मेरे पास लौट आ और मुझसे प्रार्थना कर, ये कह के प्रार्थना कर कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, मेरे अधर्म के कामों को प्रभु दूर कर दे, तभी तो मैं तेरे पास आ पाऊंगा, तभी तो मैं तेरी महिमा कर पाऊंगा। वो कह रहा है कि तू मेरे पास लौट कर तो आ, मुझसे प्रार्थना तो कर,
और जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। इसका चौथा वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं कि वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने हमें सबसे बड़ी आज्ञा भी जो दी वो दी प्रेम की। उसने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने परमेश्वर से अपने पूरी मन के साथ, अपने पूरी पावर के साथ परमेश्वर से प्रेम करो। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करना चाहता है। वो कह रहा है कि अपने अधर्म के कामों को आज दूर करो, तुम मेरे पास आओ तो सही। वो कह रहा है मेरे पास आओ, मुझसे बस इतनी प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे इन अधर्म के कामों को दूर कर दे। आपको आज के दिन में मानना है कि आपने अधर्म के काम किए हैं, आपने ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर के विरोध में थे। आपको सिर्फ परमेश्वर के सामने ये कहना है कि प्रभु मेरे इन अधर्म के कामों को, मेरे इन पाप के कामों को जो मुझसे हुए, मैंने जानने में किए, अनजाने में किए, प्रभु आप तो सब जानते हैं, प्रभु इन कामों को मुझे दूर कर। हालेलुया। वो कह रहा है कि जब तू ऐसी प्रार्थना मेरे सामने करेगा, जब तू कहेगा कि मेरे पापों को दूर कर, तो वो कह रहा है कि मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। वो कह रहा है कि जैसे ही आप ये बात प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं भटक गया, मुझसे गलती हुई, प्रभु मुझे क्षमा कर, एक बार फिर से प्रभु मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर, एक बार फिर से प्रभु मुझसे प्रेम कर। तो वो कह रहा है कि जैसे ही तुम इस प्रार्थना को करोगे, वो कह रहा है कि मैं तुमसे सेत में, यानी ठीक उसी वक्त जैसे ही तुम अपने अंगीकार को करोगे, कह रहा है मैं उसी वक्त सेत में तुमसे आकर प्रेम करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है। वो कह रहा है कि सिर्फ अपने पापों को मान तो सही, अपने गुनाहों को मान तो सही, मुझसे प्रॉमिस तो कर कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरे इन पापों को दूर कर, अब मैं इन पापों में नहीं जीना चाहता। प्रभु मेरे घर की कंडीशन आज जो खराब है, मैं इस खराब कंडीशन में नहीं जीना चाहता, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए। वो कह रहा है जैसे ही आप उसे अपने जीवन में इनवाइट करते हो, जैसे ही आप उसे प्रार्थना करते हो, वो कह रहा है मैं सेत में आऊंगा और तुमसे अपने प्रेम को दिखाऊंगा, और मैं तुमसे प्रेम करूंगा, और तुम्हारी इस आदत को, जिस कारण तुम भटक गए थे, जिस कारण शैतान ने तुम्हें भरमा लिया था, वो कह रहा है कि मैं इस आदत को आकर दूर कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, वो आपको अपने पास बुलाना चाहता है। अब जरूरी नहीं कि आप उससे दूर हो गए तो दूर ही रहे, नहीं मेरे प्रियो। आज जो कंडीशन शैतान आपके जीवन में लेकर आया, मैं बताना चाहता हूं आज इस मैसेज के थ्रू परमेश्वर आपकी कंडीशन को बदलने जा रहे हैं। आमीन। जो बोल रहे हैं परमेश्वर आज उनके ऊपर अपने ब्लेसिंग को उतारेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक वचन हम और पढ़ेंगे, यिर्मयाह की बुक उसके 3 अध्याय और उसके 12 से हम पढ़ेंगे। लिखा, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब मैं तुमसे सदा क्रोधित ना रहूंगा, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। ही इज लविंग गॉड। वो प्रेमी परमेश्वर, वो आपसे प्रेम करना चाहता है। वो कह रहा है कि बस मेरे पास मेरी प्रजा लौट आए, मेरे बेटा मेरी बेटी लौट आए, मैं उससे प्रेम करना चाहता हूं। वो कह रहा है कि बस मेरे पास लौट कर आए, अब मैं उस पर क्रोध नहीं करूंगा। हाँ, हो सकता है कि आपने शैतान के रास्ते को पकड़ा, कुछ पल के लिए परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया हो सकता है कुछ पल के लिए परमेश्वर ने आपसे क्रोध भी किया हो, क्योंकि वो कहता है कि मैं जिस पुत्र से प्रेम रखता हूं मैं उसे डांटता भी हूं। हो सकता है परमेश्वर ने आपको डांटा भी हो, तो मेरे प्रियो डरने की जरूरत नहीं। वो कह रहा है कि मैं फिर भी तुमसे प्रेम करता हूं, मैं करुणा में परमेश्वर हूं, मैं आपके ऊपर अपनी करुणा को प्रकट करना चाहता हूं। अगले वचन में पढ़ेंगे, लिखा, केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की यह वाणी है। 14 में लिखा, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, यहोवा की यह वाणी है,
तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल के पीछे दो को लेकर मैं सिय्योन को पहुंचा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हो सकता है कि तुम भटक गए थे, हो सकता है तुम भटक गए थे, तुमने अपने स्वामी को ना पहचाना, तुम परमेश्वर की पावर को भूल गए, तुम परमेश्वर के उस काम को भूल गए जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने किया था। वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, इन चीजों को दूर कर, बस तू मेरे पास लौट आ, बस मुझसे प्रार्थना कर कि प्रभु मैं सुधरने के लिए तैयार हूं, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मेरी आज जो कंडीशन है मुझे उससे बाहर निकाल। मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि अपने वचन के अनुसार परमेश्वर आपसे सेहत में प्रेम करना चालू करेगा और आपकी जो परिस्थितियां हैं उससे परमेश्वर निकाल कर आपको बाहर खड़ा कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, डरने की जरूरत नहीं कि हम परमेश्वर से दूर हो गए तो कैसे, किस मुंह को लेकर परमेश्वर के पास जाएं। वो तो आपसे प्रेम करता है। वो कहता है कि मैंने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उसने अगर हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो उसने आकाश को सिर्फ अपने वर्ड से बनाया, पक्षियों को, जानवरों को अपने वर्ड से बनाया, सूर्य, चंद्रमा, तारों को सबको अपने वर्ड से बनाया, लेकिन केवल मनुष्य को उसने अपने हाथों से रचा। वचन बताता है कि परमेश्वर ने मिट्टी को लिया और मिट्टी से उसने आदम को बनाया। उसके बाद भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ, वो नीचे उतर आया और उसने आदम के मुंह को किस किया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। वो इतना प्रेम मनुष्य से करता है, इसलिए करता है कि उसका वचन कहता है कि वो मनुष्य से अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। सिर्फ मेरे प्रियो, वो चाहता है कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और जब आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, दूसरे लोग आपके जीवन को देखकर कहेंगे कि हाँ, सच में ये परमेश्वर को मानने वाला जन है, सच में ये तो कुछ अद्भुत ही है, इसके अंदर तो कोई अलग ही सामर्थ है, ये तो किसी अलग ही परमेश्वर को मानता है। जब ऐसा लोग कहेंगे, इसका मतलब आपके जीवन से उसकी सामर्थ्य दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है। और जब आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी तो वो कहता है कि मैं भी तेरी महिमा को ऊंचा करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन से उसके काम दिखाई देते हैं, वो कह रहा है कि मैं भी आकर तुझसे प्रेम करूंगा, और जब तुझसे प्रेम करूंगा तो मैं भी तेरी महिमा को ऊंचा करूंगा। मैं तुझे लोगों में अब नीचा नहीं रहने दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे घर को, मैं तेरे परिवार को ब्लेस करूंगा, मैं तेरे बिजनेस को, मैं तेरे रिश्तेदारों को, मैं तेरी फैमिली को, मैं तेरे बच्चों को ब्लेस करूंगा। वो चाहता है उन आशीषों को हमारे जीवन में लेकर आना। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं उन आशीषों को ग्रहण करने के लिए? अगर आप तैयार हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हुई, शैतान ने मुझे भरमा दिया, या मैंने जानबूझकर प्रभु आपके विरोध में पाप किया, लेकिन प्रभु अब मेरे इन अपराधों को दूर कर, क्योंकि आप ही मेरे अपराधों को दूर कर सकते हैं। प्रभु मेरे अपराधों को दूर कर, और मैं चाहता हूं फिर से प्रभु आपकी संगति में आना, आपके प्रेम को प्रभु ग्रहण करना, आपके लव में डूब जाना चाहता हूं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करिए। मेरे प्रिय, जब आप इस अंगीकार को करेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर आपसे प्रेम करना चालू करेगा और आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। आज का जो परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया, आज का जो परमेश्वर ने रेवलेशन दिया मेरे प्रियो, वो मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारा ये प्रकाशन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको आशीष प्राप्त हुई, मेरे प्रियो इग्नोर ना करें, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट को और भी मेरे भाई बहन पढ़ते हैं और उनका विश्वास बढ़ता है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, ताकि परमेश्वर हमारे थ्रू आप तक अपने वचनों को पहुंचा सके। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे।